वेलकम स्टूडेंट्स। आज हम डिस्कस करेंगे अनबैलेंस फोर्सेस। जैसे कि पिछले लेक्चर्स में आपने पढ़ा था बैलेंस फोर्सेस के बारे में, यानी कि वो फोर्सेस जो आपस में बैलेंस अप हो जाती हैं वो हमारे पास क्या कहलाती हैं, बैलेंस फोर्सेस। अब देखते हैं वो फोर्सेस जो आपस में बैलेंस नहीं हो पाती वो हमारे पास क्या कहलाएंगे, अनबैलेंस फोर्सेस। अब उसके लिए हम सबसे पहले एक एग्जांपल कंसिडर करते हैं। फॉर एग्जांपल मैंने ये कार ले ली है और कार जो है वो मैं एक रोड पे मूव करा रही हूँ। जिस तरह से यहाँ हम एक रोड बना लेते हैं स्टूडेंट कि ये हमारे पास एक रोड है जहाँ ये कार मूव कर रही है। अब अगर फॉर एग्जांपल इसका जो स्टार्टिंग पॉइंट है, यानी कि अगर हम इस पे देखते हैं कि इस पे फोर्सेस जो है वो कौन कौन सी एक्ट कर रही हैं। सबसे पहले जो है वो एक फोर्स होगी जो कि वेट होगी, और एक नॉर्मल फोर्स जो कि रोड इस कार पे लगाएगी वो हमारे पास क्या कहलाएगी, नॉर्मल फोर्स जो इस जो रोड जो है वो कार पे लगा रही है, और वो हमेशा ऑपोजिट डायरेक्शन में होती है। किसके कि मतलब कि मतलब वेट के ऑपोजिट डायरेक्शन में। ठीक, अब ये जो हमारे पास जो है नॉर्मल फोर्स जो है इस केस में बैलेंस अप हो रही है किस वेट के, यानी कि वेट से बैलेंस अप हो रही है। ये सेम मैग्नीट्यूड की फोर्सेस हैं और ये हमारे पास क्या कहलाती हैं, बैलेंस फोर्सेस, और जिनका जो नेट रिजल्ट होता है वो क्या होता है, जीरो होता है। और इसकी वजह से इन दोनों में कोई जो है वो मोशन नहीं आएगी। अब अगर इंजन जो है हम गाड़ी का स्टार्ट करते हैं और गाड़ी जो है वो फॉरवर्ड डायरेक्शन में हम मूव कराना चाह रहे हैं, और ये जो है इसको मैंने कैपिटल एफ से डिनोट कर दिया। अब क्योंकि हमें पता है कि इन टायर्स और इस सरफेस के दरमियान एक फ्रिक्शनल फोर्स भी एग्जिस्ट करेगी जिसमें स्मॉल एफ से डिनोट कर देती हूँ। और फिर एक और हमारे पास जो मतलब कि ऑपोजिट डायरेक्शन में जो फोर्स एक्सर्ट होती है वो हमारे पास कहलाती है एयर फ्रिक्शन, जो कि एयर जो है जो एक रेजिस्टेंस लगा रही है इस कार को बैकवर्ड डायरेक्शन मूव कराने के लिए, वो हमने शो कर दिया है इसको एरो हेड से कि ये इस डायरेक्शन में कर रही है, जो कि हमने कैपिटल एफ और आर से डिनोट किया। ठीक है, तो ये हमारे पास वो फोर्सेस हैं जो कि आ रही हैं। अगर हमारे पास जो फॉरवर्ड डायरेक्शन की फोर्स है, ठीक है, यानी कि जो इंजन लगा रहा है इस कार पे वो ग्रेटर हो जाए किसके, सम ऑफ द फ्रिक्शनल फोर्सेस, यानी कि एक तो जो सरफेस फ्रिक्शन है और एक एयर रेजिस्टेंस है, इन दोनों के सम से ज्यादा हो जाए, यानी कि ग्रेटर का साइन मैंने लगाया है, तो फिर क्या होगा कि इस कार में जो है एक मोशन प्रोड्यूस होगा, और मोशन जो है वो क्या होगा, एक्सेलरेटरी मोशन होगा। यानी कि ये एक खास वेलोसिटी, मतलब कि इसकी जो वेलोसिटी है उसमें चेंज आएगा और ये एक एक्सेलरेट करेगी, यानी कि ये जो कार है इसमें एक एक्सेलरेशन प्रोड्यूस होगी। ठीक है, एक्सेलरेशन हमारे पास क्या होती है स्टूडेंट, रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी, यानी कि इसकी वेलोसिटी में जो है वो चेंज आएगा। लेकिन अगर ये दोनों फोर्सेस बैलेंस अप हो जाती, यानी कि ये मतलब कि फॉरवर्ड डायरेक्शन वाली फोर्सेस और बैकवर्ड डायरेक्शन वाली फोर्सेस बैलेंस अप हो जाती, तो बॉडी क्या करती, यूनिफॉर्म वेलोसिटी से मूव करती। लेकिन अगर ये बैलेंस अप नहीं हो रही, यानी कि मैंने यहाँ इक्वल का साइन नहीं डाला बल्कि ग्रेटर का साइन डाला है, तो ये क्या शो करे कि ये अनबैलेंस फोर्सेस है। और जो अनबैलेंस फोर्सेस होती हैं स्टूडेंट वो क्या प्रोड्यूस करती हैं, एक्सेलरेशन प्रोड्यूस होती है। और इस केस में हमारे पास जो नेट फोर्स होती है वो एग्जिस्ट करती है, यानी कि कोई रिजल्टेंट फोर्स जो है वो एग्जिस्ट करेगी। इस केस में हमारे पास जो होता है रिजल्टेंट जो है वो जीरो के बराबर नहीं होता। ठीक, एक तो ये चीज होगी कि जिसे हमने देखा कि हमारे पास ये एक नॉन अनबैलेंस फोर्सेस का कॉन्सेप्ट है। अब अगर हम देखें एक और एग्जाम्पल के से हम यही चीज समझने की कोशिश करते हैं कि अगर फॉर एग्जाम्पल मैं यहाँ एक जो है एक ट्रॉली लेती हूँ। ठीक है, एक ट्रॉली जिस तरह से आप कह सकते हैं जिसके ऊपर हम वजन जो है वो रख सकें। ठीक है, ये हमारे पास एक ट्रॉली है जिसको मैंने एक जो है क्या किया है कि इसके साथ मैंने एक हुक लगाया हूँ और एक स्ट्रिंग लगा दिया है। स्ट्रिंग या फिर आप स्ट्रिंग भी लगा सकते हैं और स्प्रिंग भी लगा सकते हैं। चले हम एक रोप लगा देते हैं। ठीक है, एक रस्सी जो है उसके जरिए मैं इसको यहाँ से खींच रही हूँ। ठीक है, अब यहाँ जो इस पे मैं फोर्स लगाऊंगी या फिर हम उसे क्या कह सकते हैं, टेंशन कह सकते हैं। ठीक है, और एक जो है इसके दरमियान सरफेस की जो रेजिस्टेंस एक्ट करेगी जिसे मैंने स्मॉल एफ से डिनोट कर दिया है। अगर तो मेरे पास ये जो टेंशन इन द स्ट्रिंग है, यानी कि जो खिंचाव है जिसे हम क्या कहते हैं, टेंशन कहते हैं। ठीक है, जो खिंचाव इस स्ट्रिंग में प्रोड्यूस होगा वो अगर हमारे पास ग्रेटर हो जाए फ्रिक्शनल फोर्स के, तो ये फॉरवर्ड डायरेक्शन में मूव करेगी, यानी कि इसमें मोशन प्रोड्यूस होगी फॉरवर्ड डायरेक्शन में और एक्सेलरेशन जो है वो आएगी। ठीक है, लेकिन अगर फॉर एग्जांपल हमारे पास ये जो फोर्स है टेंशन वाली फोर्स लेस हो जाए फ्रिक्शनल फोर्स के, तो क्या होगा कि आप इसे घसीट नहीं सकेंगे, यानी कि इसके अंदर जो है वो इतना मतलब कि इस बॉडी जिसमें अगर कोई बहुत हैवी बॉडी हो जिसमें हम फोर्स लगा रहे हो लेकिन हम उसे नहीं खींच पा रहे होते, तो उसका क्या मतलब होता है कि उसका वजन बहुत ज्यादा है, यानी कि उसके ऊपर जो रेजिस्टिव फोर्सेज हैं, यानी कि जिसे हम फ्रिक्शनल फोर्स है या एयर रेजिस्टेंस है वो बहुत ज्यादा एक्ट करती है, तो उसकी वजह से हम उसे खींच नहीं पाते। तो उस केस में हमारे पास क्या होगा कि जो आगे वाली फोर्स है यानी कि टेंशन है वो लेस हो जाएगी फ्रिक्शनल फोर्स से, तब हमारे पास जो है वो बॉडी जो है
वो हम उसको मूव नहीं करा सकते और उसमें हमें उससे ज्यादा फोर्स लगानी पड़ेगी। तो ये मतलब कि ये क्या है, ये अनबैलेंस फोर्सेस का कॉन्सेप्ट है, यानी कि ऐसे केसेस जहां हमारे पास जो नेट फोर्स होती है, नेट फोर्स जो एक्ट कर रही होती है, या फिर आप कह सकते हैं कि रिजल्टेंट फोर्स जो एक्ट करती है वो नॉन जीरो होती है, यानी कि जीरो के बराबर नहीं होती। और इस केस में हमारे पास अगर मोशन प्रोड्यूस होती है तो वो हमारे पास एसेलरेटरी मोशन होती है, यानी कि उसमें उसकी वेलोसिटी में कोई ना कोई चेंज आ रहा होता है, बॉडी जो है वो यूनिफॉर्म वेलोसिटी से मूव नहीं कर रही होती बल्कि कोई ना कोई एसेलरेशन प्रोड्यूस कर रही होती है।